आरसीएम शुरू हुआ पेंट पीस से शुरू हुआ, और तो कंपनी के पास कुछ था नहीं, तो खाली पेंट पीस था, तो इनकम भी थोड़ी कम आती थी, और कुछ था नहीं, और लोगों को भी आता नहीं था। तो जिन लोगों से थोड़ा बहुत हुआ उन्होंने किया, और बाद में लोग थकने लग गए, क्योंकि अब उनको नए लोग मिल नहीं रहे थे। सामान पेंट पीस बिकते तो थे नहीं, अब नए लोग मिल नहीं रहे थे, थक गए तो रुक गए, और आरसीएम भी रुक गया। आरसीएम कंपनी तो बंद नहीं हुई, लेकिन लोग बंद हो गए। अब बताओ क्या करें। जिन्होंने आरसीएम किया था सबको बुलाया, खाने के नाम पे बुलाया, दूर दूर से बुलाया, ढूंढ ढूंढ के बुलाया, केवल 28 लोग आए। कितने लोग आए? 28 लोग आए। मैंने उन लोगों को कहा, आप लोगों ने आरसीएम किया, आपका धन्यवाद, आपके घर में पैसे भी आए, बहुत अच्छी बात, लेकिन आरसीएम इस छोटे से पैसे के लिए नहीं करते हैं, आरसीएम रॉयल्टी के लिए करते हैं। काहे के लिए करते हैं? आरसीएम रॉयल्टी के लिए करते हैं। जैसे गाना गाने वाला, किताब लिखने वाला रॉयल्टी कमाता है, आरसीएम में भी रॉयल्टी आती है, और आपने तो रॉयल्टी तक तो काम ही नहीं किया और पहले ही मैदान छोड़ दिया। इसलिए मैं आज आपको वादा करता हूं, आरसीएम की पहली सालगिरह मनाने वाले हैं, और तब तक अगर आप रॉयल्टी अचीवर बन जाओगे तो मैं आपकी रॉयल्टी का सेलिब्रेशन करूंगा, सम्मान करूंगा, जमीन पे फूल बिछाऊंगा, आसमान से फूल बरसाऊंगा, ढोल बजाऊंगा, नगाड़े बजाऊंगा, शंख बजाऊंगा, बिगुल बजाऊंगा, लोगों आपके ऊपर फूलों की बारिश करूंगा, ट्रॉफी दूंगा, लोग नाचेंगे, गाएंगे, ढोल बजाएंगे, और आपका सम्मान होगा। दुनिया आपको देखेगी, दुनिया आपकी वाह वाह करेगी, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी रॉयल्टी चाहिए। अब ये तो मैंने कह दिया, लेकिन साथ में मैंने क्या कहा, उस रॉयल्टी के लिए आपको काम नहीं करना है। क्या कहा मैंने? आपको कुछ भी काम नहीं करना है, पर रॉयल्टी तो चाहिए मेरे को आपकी। मैंने क्या कहा? कुछ भी काम नहीं करना, लेकिन रॉयल्टी तो मुझे आपकी चाहिए। एक आदमी खड़ा हुआ कि उल्लू क्यों बनाते हो, जब काम ही नहीं करूंगा तो रॉयल्टी क्या ऊपर से टपकेगी? कहां से आ जाएगी रॉयल्टी? मैंने कहा मैंने बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, आपको कुछ काम नहीं करना है, लेकिन मुझे आपकी रॉयल्टी चाहिए। हाँ, आपको मेरी मदद जरूर करनी है, और वो मदद क्या करनी है? आप जहां पर भी रहते हो, जो भी आप करते हो, आप लोगों को वहां पर इकट्ठा कर लेना, मैं समझाने आऊंगा। आप लोगों को इकट्ठा करोगे, मैं समझाने आऊंगा, जिनके समझ में आएगा वो आपकी टीम बनाऊंगा, और ऐसे आपकी टीम बड़ी होती जाएगी, मैं आता जाऊंगा और आपकी रॉयल्टी आ जाएगी। और ऐसा हुआ, और पहली सालगिरह पर 4 लोगों की रॉयल्टी आ गई। कितने लोगों की रॉयल्टी आ गई? 4 लोगों की रॉयल्टी आ गई। और जैसा मैंने वादा किया था, उन 4 लोगों की रॉयल्टी के लिए मैंने 2 दिन का सेलिब्रेशन किया, खूब नाचे, खूब गाए, और उसको रॉयल्टी के लिए उसको लोग कंधे पे उठा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, माला पहना रहे हैं, जो सब तरह के सम्मान कर रहे हैं। दुनिया नाच रही है, दूल्हे की तरह से गा रही है। तो सब जितने भी लोग आए थे, सबको एक ही बात समझ में आई, रॉयल्टी रॉयल्टी रॉयल्टी। 2 दिन तक कौन सा गीत गाया? रॉयल्टी रॉयल्टी। वहां पर हेड मास्टर भी आए थे, नौकरी वाले भी आए थे, व्यापारी भी आए थे, देखने वाले आए थे, उनके रिश्तेदार आए थे। सबने कहा यार दुनिया में कुछ किया, लेकिन रॉयल्टी नहीं ली तो कुछ नहीं किया। तो सबका सपना जाग गया कि हमें भी रॉयल्टी अचीवर बनना है, और लोग काम करने लगे, मुझे बुलाने लगे। दूसरी सालगिरह में कंपनी के पास पेंट पीस के साथ एक शर्ट पीस और आ गया, और थोड़े से सामान आ गए, और दूसरी सालगिरह में मेरे पास 4 से रॉयल्टी कितनी हो गई? 100। कितनी रॉयल्टी हो गई? 4 को कितने में बदल दिया? 4 को दिखा दिखा कर मैं 100 रॉयल्टी ले आया, और 100 रॉयल्टी लाने का फंक्शन जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में किया। तो वहां पर लोग आए 1700 जगह 5000। अब 5000 लोग आ गए, अंदर बैठने को जगह नहीं, बाहर जो खड़े उनकी आग लग रही है। उनका साला हमें मौका नहीं मिला, हम पीछे रह गए, हम तो आरसीएम पहले करेंगे, बाहर वाले बाद में करेंगे। बोलो बाहर वालों को ज्यादा समझ में आएगा, अंदर वालों को ज्यादा समझ आएगा? तो बाहर वालों को तो आग लग रही, उनको समझ में आ गया कि हम ही पीछे रह गए। तो आरसीएम चल पड़ा, और आज 24 साल हो गए मैं आरसीएम कर रहा हूं, और आरसीएम आगे बढ़ रहा है। तीसरी सालगिरह हमने दिल्ली में मनाई, और जब तक अब कंपनी बड़ी होने लग गई, सामान बनने लग गए, फैक्ट्रियां लगने लगी, मीटिंगें होने लगी, लोग मुझे बुलाने लगे, मैं लोगों की मदद के लिए जाने लगा, और रॉयल्टी आने लगी, सेलिब्रेशन होने लगे, जगह जगह पर मीटिंगें होने लगी, और भी लोग मीटिंग लेने वाले तैयार होने लगे। चौथी सालगिरह होते होते कंपनी काफी बड़ी हो गई थी, फैक्ट्रियां भी लग गई थी, सामान भी बन गए थे, दुकानें भी खुल गई थी, डिपो भी खुल गए थे, थोड़ा थोड़ा सब कुछ तैयार हो गया। तो चौथी सालगिरह तक एक आदमी इस सिस्टम से करोड़पति बन गया। मुकेश कोठारी आरसीएम का पहला करोड़पति बन गया, और दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में
दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 34 साल गिरे जब हमने मनाई और एक आदमी करोड़पति बन के खड़ा हुआ कि मैं आरसीएम का करोड़पति, तो लोगों के तमाचा लगा। लोग कहने लगे 3 जोड़ी कपड़े बदलकर अगर ये आदमी करोड़पति बन सकता तो मैं क्यों नहीं बन सकता, ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, इसकी तकदीर बदल सकती तो मेरी क्यों नहीं बदल सकी। और लोग जागने लगे और काम बढ़ने लगा। और आज आरसीएम कहां पर है आपको भी पता है। तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, रॉयल्टी। क्या लेना पड़ेगा, सीखना क्या पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा। और रॉयल्टी लेने का सरल तरीका, अपलाइन की तो गाड़ी हो, बोलो सब बोलो, अपलाइन की तो गाड़ी हो, अपलाइन का ही तेल हो, अपलाइन का ही पसीना हो और रॉयल्टी मेरी हो। बोलो ऐसी रॉयल्टी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। कितने लोग ऐसी रॉयल्टी लेंगे, बोलो सरल हुई कि नहीं हुई रॉयल्टी। लेकिन ऐसी रॉयल्टी भी सब नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं, बोलो गाड़ी का मतलब अपलाइन की मदद है, सिंपल है। गाड़ी का मतलब अपलाइन की मदद है। गाड़ी जरूरी नहीं है लेकिन अपलाइन आ गया तो गाड़ी से बड़ी चीज है। भाई गोपाल जी आ गए तो गाड़ी से बड़ी चीज है कि नहीं है। लेकिन लोग आपके पास होंगे तो ही गोपाल जी आएंगे ना। अब लोगों को इकट्ठा करने की ताकत किस किस में है थोड़ा बताओ। तो अब आप क्या करो, आपके अपलाइनों का तेल निकालो। तेल का मतलब पसीना, तेल तो होता नहीं है, पसीना होता है। तो बोलो अपलाइन का पसीना निकलवा के कितने लोग रोल्टी ले लेंगे, वो थोड़ा हाथ खड़े करो। तो ऐसे रोल्टी आपके आएगी कि नहीं आएगी। बोलो कितने लोगों को भरोसा है कि मेरी रोल्टी तो आ जाएगी।